बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। तारीख के सफ़हात पर ऐसे कई किरदार दर्ज हैं जो अपनी जहानत, इक़्तिदार और फतूहात के बायस दुनिया भर में मशहूर हुए। लेकिन नाजरीन, कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनकी शोहरत के साथ अफवाहें, साजिशें और इल्ज़ामात भी जुड़े होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खातून की जो दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनत की मलिका थी। वो औरत जिसने दुश्मनों को ज़ेर किया। ये हसीन और जमील मालिका इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर थे। लेकिन उनकी तमाम तर खूबियों के बावजूद उस मलका के साथ एक ऐसी कहानी जुड़ी है जिसको सुनकर दुनिया के होश उड़ जाते हैं। ये मलका हमबस्तरी की बहुत ज्यादा शौकीन थी। उसने अपनी एक नौकर रखी हुई थी जिसको उसने अपनी हदायत दी हुई थी कि पूरी सल्तनत में से ताकतवर मर्दों को ढूंढकर उस मलका के लिए लाती। और ये मलका इस नशे में पागल हो चुकी थी और आखिर में उसने जिनसी लज्जत हासिल करने के लिए एक ऐसे जानवर का इंतखाब किया। ये कहानी हम आपको आगे जाकर सुनाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सल्तनत को वसत दी और मर्दों के दौर में हुक्मरानी की। जी हाँ नाजरीन, आज हम जिक्र कर रहे हैं कैथरीन द ग्रेट का, रूस की वो अजीम मलका जिसका नाम तारीख के सुनहरी बाबों में हमेशा के लिए रकम है। नाजरीन, कैथरीन का असल नाम था सोफी फ्रीडरिका आगस्ता। वो 1729 में पोलैंड के एक छोटे से इलाके इस्टटन में पैदा हुई। बचपन से ही ज़हीन, मुतजस्सिस और बाहिम्मत थी। इब्तिदा में किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही लड़की एक दिन यूरोप की सबसे बड़ी सल्तनत की हुक्मरान बनेगी। 1744 में किस्मत ने पलटा खाया। रूस के वली अहद ग्रैंड ड्यूक पीटर के लिए दुल्हन तलाश की जा रही थी और चुना गया सोफी को। वो रूस पहुंची, ईसाईयत कबूल की और नया नाम रखा गया कैथरीन। यूं उसकी जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। मगर नाजरीन, शादी के बाद हालात आसान न थे। शहजादा पीटर एक सख्त मिजाज, गैर संजीदा और नाकाबिले भरोसा इंसान था। दरबार में साजिशें, हसद और ताकत की जंग जारी थी। कैथरीन ने खामोशी से सब कुछ देखा, सीखा और समझा। उसे एहसास हो चुका था, अगर जिंदा रहना है तो इक्तिदार हासिल करना होगा। फिर सन 1762 आया। पीटर तख्त नशीन हुआ। मगर चंद ही माह बाद कैथरीन ने अपने बाएतमाद साथियों के साथ एक इनकलाब बर्पा कर दिया। पीटर को माजूल कर दिया गया और यूं एक औरत रूस की मुतल्लक अलनान मलका बन गई। नाजरीन, इसके बाद शुरू होता है रूस की अजमत का दौर। कैथरीन द ग्रेट ने रूस की सरहदें बाहिरा अस्वद से लेकर मशरिकी यूरोप तक फैला दी। सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंगें लड़ी, क्रीमिया को रूस का हिस्सा बनाया और पोलैंड की तकसीम में मरकजी किरदार अदा किया। इसकी हिकमत अमली ने रूस को यूरोप की बड़ी ताकतों में शामिल कर दिया। लेकिन नाजरीन, इसकी कामयाबियां सिर्फ मैदान जंग तक महदूद न थीं। इसने तालीम, कानून, साइंस, अदब और फ़नून में इस्लाहात की। मशहूर फ़लसफ़ियों वोल्टेयर और एड्रो से फ़त्तो किताबत की। वो कहा करती थी, ताकत उसके पास नहीं होती जो तख्त पर बैठा हो, ताकत उसके पास होती है जो सोच सकता हो। नाजरीन, मगर इक़्तिदार के साथ दुश्मनी भी बढ़ती है। कैथरीन के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। कहा गया कि वो अय्याश थी, कहा गया कि वो जालिम थी। मगर तारीख के मुस्तनद मुवर्रिखीन कहते हैं कि ये सब सियासी दुश्मनी और हसद का नतीजा था। कैथरीन की मौत हकीकतन फालिज के हमले से हुई जब वो अपने रोजमर्रा के अमूर निपटा रही थी। नाजरीन, कैथरीन का दौरे हुकूमत रूस की तारीख का सुनहरी दौर कहलाता है। उसने यूरोपी तर्ज जिंदगी को रूस में मुतारफ कराया, नए स्कूल, अदालतें और सड़कों का निज़ाम बनाया। उसके ज़माने में रूस की फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों में शुमार होने लगी। उसने कहा था, हुक्मरान को अपने अवाम के दिलों पर हुकूमत करनी चाहिए, सिर्फ जमीन पर नहीं। नाजरीन, हर इक़्तिदार का सूरज गुरूब होता है। 1796 में 60 साल की उम्र में फालिज के हमले ने कैथरीन द ग्रेट की जिंदगी का इख्तिताम कर दिया। मगर उसका नाम, उसकी बसीरत और उसका कारनामा आज भी तारीख के सुनहरी अल्फाज में महफूज है। नाजरीन,
तारीख हमें ये सबक देती है कि अजमत किरदार से होती है, अफवाहों से नहीं। कैथरीन द ग्रेट आज भी एक ताकतवर, तालीम दोस्त और ज़हीन हुक्मरान के तौर पर याद की जाती है। वो औरत जिसने मर्दों के दौर में औरत की क़यादत की एक नई तारीख रकम की। नाजरीन, इस मलका के बारे में ये जो कहा जाता है, तारीखी कुतुब का मुताला करके ये मालूम होता है कि जितनी भी अफवाहें इस मलका के बारे में है वो बिल्कुल बेबुनियाद और इसके मुखालिफिन की तरफ से घड़ी गई अफवाहें हैं। नाजरीन, अगर हम कब्र की सख्ती की बात करें तो इस्लामी अकीदे के मुताबिक कब्र का अजाब इसी शख्स को होगा जो मुनकिर व नकीर यानी कब्र के फरिश्तों के पूछे जाने वाले सवालों का दुरुस्त जवाब ना दे सके। मुनकिर व नकीर की तरफ से कब्र में 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहले 2 सवालों के जवाब दुरुस्त हों या गलत, तीसरा सवाल हतमी और फैसला कुन होता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे की रूह उसके जिस्म में लिटा दी जाती है, फिर 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, इसे बिठाते हैं और पूछते हैं, तेरे रब कौन है? तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो कहते हैं, तेरे दीन क्या है? तो वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं, तुम्हारी तरफ भेजे गए ये आदमी कौन है? तो वो कहता है, ये अल्लाह के रसूल है। वो पूछते हैं, तेरे इल्म की हकीकत क्या है? तो वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी जिसमें इनका जिक्र था, सो मैं इन पर ईमान ले आया और इनकी कही हर बात की तस्दीक की। उसी लम्हे आसमान से एक आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। दूसरी रवायत में है कि तमाम सवालात के जवाबात मिलने के बाद फरिश्ते कहते हैं, तू सो जा उस दिन की तरह जिसे सिर्फ वही जगह आता है जो इसके घर वालों में उसे सबसे ज्यादा महबूब होती है, यहां तक कि अल्लाह उसे उसकी उस खौफगाह से उठाएगा। लेकिन अगर तीसरे सवाल का दुरुस्त जवाब ना दिया जा सका तो फरिश्ते बाईं तरफ वाली खिड़की खोलकर उसमें जहन्नम का मंजर दिखाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना जहन्नम है। जाने से पहले वो फरिश्ते उस खिड़की को कयामत तक के लिए खुला छोड़ देते हैं और वो हमेशा के लिए जलता रहता है। नाजरीन, मरने के बाद जो कुछ पेश आएगा उसे कुरान हकीम और अहादीस नबवी में वजाहत के साथ बयान किया गया है। इंसान जब मर जाता है और उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है तो सबसे पहले उसे कब्र के फतने का सामना करना पड़ता है। कब्र के तसव्वुर ही से अहले ईमान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद अजाब कब्र से पनाह मांगते थे और ये दुआ पढ़ते थे, ए अल्लाह, मैं अजाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूं। और लोगों को भी आप इसकी तलकीन फरमाते थे। आपने फरमाया, लोगों, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो क्योंकि अजाब कब्र बरहक है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसे दफनाने वाले उससे पेट फेर लेते हैं तो वो उनके जूतों की आहट सुन रहा होता है। फिर 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे बिठाते हैं। फिर उसे पूछते हैं, इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो? मोमिन कहता है, मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। तो उससे कहा जाता है, तुम जहन्नम में अपने ठिकाने को देखो, अल्लाह ताला ने इसके बदले तुम्हें जन्नत में ठिकाना दिया है। तो वो दोनों ठिकानों को देखता है। मुनाफिक और काफिर से कहा जाता है, तुम इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो? मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। तो उससे कहा जाता है, तूने ना जानने की कोशिश की और ना ही तूने कुरान पढ़ा। फिर उसको लोहे के हथौड़े से जोर से मारा जाता है कि उसकी चीखें निकल आती हैं और जो वो सारी चीजें सुनता है वो उसके करीब होती है सिवाय इंसान और जिन्नात के। नाजरीन, सही मुस्लिम की एक रिवायत में हजरत कतादा बयान करते हैं कि जब हमें भी ये जिक्र किया गया कि मोमिन की कब्र को सुकरते हाथ तक कुशादा कर दिया जाता है और कयामत तक के लिए उसमें नेमतें और शादाबियां भर दी जाती हैं, सही रिवायत में है कि मोमिन जो इन दोनों फरिश्तों के सवालों का सही जवाब दे देता है तो आसमान से निदा आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत से बिस्तर का बिछोना बिछा दो और उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खोल दो। चुनाचा उसके पास जन्नत की खुशबू और नेमतें आती रहती है और उसकी कब्र को हद्दे निगाह तक वसी कर दिया जाता है। उसके बरखिलाफ काफिर और मुनाफिक जो इन दोनों फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो आसमान से निदा आती है, उसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो और उसके लिए जहन्नम का एक दरवाजा खोल दो।
चुनाचा उससे जहन्नम की बदबू और गर्म हवा उसके पास आती रहती है और उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि उसकी दोनों पसलियां बाहम मिल जाती है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुर्दों को इनकी कब्रों में अजाब दिया जाता है, यहां तक कि चौपाए भी उनकी आवाजें सुनते हैं। याद रखिए, अजाब कब्र से मुराद अजाब बरज़ख है। जो भी उसका मुस्तहिक होगा उसे ये अजाब चुकना पड़ेगा, चाहे उसे कब्र में दफन किया जाए, आग में जला दिया जाए, दरिया में डाल दिया जाए या किसी दरिंदे ने खा लिया हो। कोई भी सूरत हो, उसे ये अजाब पहुंचेगा। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और उसे कोई चीज आजिज नहीं कर सकती। लिहाजा हमारे भाइयों, हमें कब्र के अजाब से बचने की फिक्र करनी चाहिए। नाजरीन, कब्र की जिंदगी के लिए तैयारी ईमान और अमल सालेह के जरिए ही की जा सकती है। कब्र में इंसान के साथ उसका अमल जाएगा और जैसा उसका अमल होगा उसी के मुताबिक उसके साथ सुलूक किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैयत के साथ उसके पीछे 3 चीजें जाती हैं, उसके घरवाले, उसका अमल और उसका माल। फिर 2 चीजें वापस लौट आती हैं, एक ही चीज उसके साथ बाकी रहती है, उसके घरवाले और उसका माल वापस आ जाता है और उसका अमल उसके साथ बाकी रहता है। इसलिए हम में से हर एक पर यह घड़ी आने वाली है, लिहाजा हम में से किसी को भी इससे गाफिल नहीं रहना चाहिए। ईमान के साथ हमें कसरत से नेक अमाल करते रहना चाहिए। कब हम पर यह घड़ी आ जाए, हम में से किसी को मालूम नहीं। नाजरीन, कब्र में दफनाए जाने के बाद इससे उठाए जाने का मरहला पेश आएगा। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे, कौन हमें दोबारा जिंदा कर सकेगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया, फिर यकायक वो सड़ी हड्डियों को जिंदा करने वाला बन बैठा और वो हमारे लिए मिसाल बयान करने लगा और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा, इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है? आप कह दीजिए, उन्हीं वो जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली मर्तबा पैदा किया, जो सब तरह की पैदाइश का बाखूबी जानने वाला है। कब्रों से उठाए जाने के बाद सारे लोग मैदान हशर में जमा किए जाएंगे और अल्लाह के सामने हिसाबो किताब के लिए पेश किए जाएंगे। इरशादे बारी ताला है, तो सूर के फूके जाते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलने लगेंगे। मैदान हशर में लोग नंगे बदन, नंगे पांव और गैर मख्तून जमा किए जाएंगे। मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मर्द और औरत सब एक दूसरे को देखेंगे? आपने फरमाया, ए आयशा, इस रोज का मामला एक दूसरे की तरफ देखने से कहीं ज्यादा सख्त होगा। नाजरीन, कुरान और हदीस की रोशनी में हर मुसलमान का ये ईमान और अकीदा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दुनिया का सारा निजाम ही तरहम बरहम हो जाएगा। आसमान फट जाएगा, सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में आने वाले तमाम इंसानों को अल्लाह के दरबार में ऐसी हालत में हाजिर किया जाएगा